अगर आपका भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस हो रहा है और आपको लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट में नहीं होता है, वो सिर्फ मेजॉरिटी के अगेंस्ट में होता है। आप मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं, एक भेड़ चाल का शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप बार बार ट्रैप हो रहे हैं। अगर आप बाकी लोगों से बेटर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में शॉर्टकट्स या सेटअप स्ट्रेटेजी के पीछे ना भागते हुए ट्रेडिंग के एक्चुअल इमोशंस और साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करें। आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका चार्ट को देखने का पूरा नजरिया बदलने वाला है। क्योंकि अभी तक सिर्फ आप चार्ट को देख रहे थे, उसको रीड करने की कोशिश कर रहे थे, आज इस वीडियो के बाद आपको चार्ट की एक्चुअल साइकोलॉजी समझ में आने वाली है। सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि चार्ट में जो भी कोई मूव हो रहा है उसके पीछे एक इमोशनल साइकिल रहती है, और इमोशनल साइकिल के 5 फेज होते हैं। पहला फेज होता है फियर, सेकेंड फेज होता है फोमो, फेज होता है होप, फोर्थ फेज होता है ग्रीड, उसके बाद फिफ्थ फेज आता है डिनायल। अब मोस्टली लोग क्या जानते हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 ही इमोशंस रहते हैं, फियर और ग्रीड, जबकि बाकी 3 इमोशंस को वो मिस कर देते हैं, और इसी वजह से वो कंप्लीट मार्केट की साइकिल को नहीं समझ पाते हैं कि चार्ट के पीछे की एक्चुअल साइकोलॉजी क्या बन रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे आप इमोशन साइकिल को मास्टर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पहले से पता चल जाएगा कि चार्ट अब साइडवेज हो सकता है, चार्ट अब अच्छा मूव दे सकता है, कब चार्ट ऊपर जाएगा, कब चार्ट नीचे जाने वाला है। ये जो चार्ट पे छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, इसी के जरिए आप बड़े ही आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे कि बायर्स और सेलर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है और कौन दोनों में से जीत सकता है। वाकई में आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं कोई शॉर्टकट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, अपना सालों का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। सो पेशेंटली अगर आप पूरी बात सुनेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है सोलाना क्रिप्टो का चार्ट। इस वीडियो में मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूं उसी बेसिस पे चार्ट की साइकोलॉजी को यूज करते हुए यहां पे एक ट्रेड पिक करी थी मैंने, जिसमें वन वे हमें मूव देखने को मिला, जहां पे हमने एंट्री करी, उसके बाद प्राइस एक बार भी घूम के हमें लॉस भी नहीं दिखाया, और वन वे मूव के साथ हमें बहुत ही अच्छा टारगेट जो है ओवर अचीव होता हुआ नजर आया। जिसमें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी मार्केट यहां पे हमें 1:4.4 के आसपास दे चुका है, और परसेंटेज वाइज प्रॉफिट की बात करते हैं तो 200% से भी ऊपर का मैंने यहां पे टारगेट बुक किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड ना मैंने सिर्फ खुद अकेले ली थी, बल्कि आप लोगों के साथ भी प्राइवेट क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप में शेयर हुई थी। 200% के ऊपर के रिटर्न हमें देखने को मिले। कंप्लीट लॉजिक ट्रेड का क्या था, कंप्लीट सेटअप क्या था, वो मैंने आपको ओपन फॉर ऑल वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे एनालिसिस वीडियो में बना के शेयर किया था, जिससे कि जो लोग हमारे प्राइवेट क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप का पार्ट नहीं है वो लोग भी देख सकें। तो उसके बाद हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, और यहाँ पे तो लाइव मार्केट में मैंने आपको खुद अपडेट करके बताया था, जैसा आप चेकआउट कर सकते हैं। जब मैं एंट्री ले रहा था तब यहाँ पे आपसे एग्जैक्ट एंट्री शेयर करी थी, और कंप्लीट स्टेप्स क्या रहेंगे, लेवरेज कितनी रखनी है, टारगेट स्टॉप लॉस, ट्रेल किसके ऊपर करना है, वो सब बताया था, और ट्रेड लॉजिक के लिए कंप्लीट वीडियो आपसे शेयर हुआ था। क्या वो सारे सीक्रेट स्टेप्स रहते हैं जो मैं फॉलो करता हूं चार्ट की साइकोलॉजी डिकोड करने के लिए, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग भी इस टाइप के ट्रेड्स पिक कर पाएंगे। और अगर आप हमारे इस वीआईपी क्रिप्टो कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं, जिसके लिए बस आपको 3 स्टेप्स का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सबसे पहले स्टेप में डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, उस पे आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, जिसपे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे। सेकंड स्टेप में 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड आपको वहां पे लेने हैं अपनी एक्टिवनेस और अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। थर्ड स्टेप में डिस्क्रिप्शन में ही आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना है। कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, जैसे जीमेल आईडी वगैरह, वो सब आपको वहां पे फिल करके दे देना है। ये 3 स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर में मेरी टीम आपको इनवाइट लिंक सेंड कर देगी आपके जीमेल आईडी पे, जिसके थ्रू आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में मैं आपसे ट्रेड्स अपनी शेयर करता रहता हूं, क्या रिटर्न्स वगैरह जनरेट कर रहा हूं वो सब भी आपके साथ यहां पे ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर होते रहते हैं। और ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो भी मेरे माइंड में आता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, वो सब भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जो आपको किसी भी वीआईपी कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलेगा। इसका चैट बॉक्स भी मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है, जहां पे बाकी लोग भी अपनी चीजें शेयर करते रहते हैं, किस तरह से वो ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, किस तरह से उनका माइंडसेट चल रहा है, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। सिर्फ कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन होने का क्राइटेरिया बंद कर दिया जाएगा, तो जल्द से जल्द आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं अगर आप डेल्टा पे, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का ट्रेडिंग फीस पर डिस्काउंट भी मिलता हुआ नजर आएगा। और ये जो ब्रोकर है ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसपे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं खुद इसको पिछले कई महीनों से यूज कर रहा हूं, और अभी करंटली वहां पे एक वेलकम ऑफर भी चल रहा है, जिसके थ्रू अगर आप 1 से 2 महीना भी एक्टिवली ट्रेड कर लेते हैं तो 2500 तक के रिवॉर्ड्स आप जनरेट कर पाएंगे।
ये जो पूरी ट्रेड थी इसका ट्रेड एनालिसिस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, दूसरे वाले चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपसे ट्रेड एनालिसिस शेयर नहीं करूंगा, बल्कि पूरी रूट वैल्यू आपसे शेयर करने वाला हूं कि किस बेसिस पे आप और भी इस तरह की ट्रेड्स पिक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं और कुछ लोग मेरी तरह दोनों मार्केट में ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूं कि कैसे मैं साइकोलॉजी को समझता हुआ चलता हूं। पहले हम कुछ स्टॉक मार्केट के एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम निफ्टी 50 वगैरह पे डिस्कशन करेंगे, फिर हम बिटकॉइन इथेरियम वगैरह पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। बात को ध्यान रखना है आपको कि जो निफ्टी 50 में हम बातें डिस्कस करेंगे उसमें से मोस्ट ऑफ दी पॉइंट आपके बिटकॉइन इथेरियम में भी काम आएंगे, पर कुछ चीजें वहां पे चेंज हो जाएगी, कुछ चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है कि एक मार्केट हमारा 24 आवर्स चलता है जहां पे कोई गैप अप गैप डाउन हमारे सामने नहीं आता है, जो कि क्रिप्टो मार्केट है, और एक मार्केट हमारा सिर्फ 6 घंटे के लिए चलता है। उसके बाद हमें हो सकता है गैप अप देखने को मिल जाए, गैप डाउन देखने को मिल जाए, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यही रीजन से 25% हमें डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों मार्केट में, और बाकी 75% चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, जिसको आप हर मार्केट में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्या वो डिफरेंस होता है उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तब भी आपको क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आएंगे जो आप स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं ऐसी लर्निंग्स आपको ना तो किसी पेड कोर्स में देखने को मिलेगी, ना ही किसी बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगी। तो ध्यान से एक एक बात को सुनने की कोशिश करना। ये सब मेरा सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लाखों ट्रेड, हजारों ट्रेड जब मैंने लिए हैं तो उसके बाद मेरे को ये चीजें समझ में आई है। कभी भी सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी चार्ट को आपको रटना नहीं है, को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि चीजें किस तरह से चल रही है। कभी भी आपको ऐसे रटना नहीं है कि हैमर कैंडल बनेगी तो ऊपर निकलेगा तो मैं मार्केट में बाय कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको समझने की कोशिश करना है कैंडल्स को देखते हुए। कैंडल्स आपको समझाने का जरिया है कि बायर सेलर्स क्या कर रहे हैं। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट है निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अब मान लो यहां पे मार्केट हमारा क्लोज हो चुका है, अगले दिन मार्केट ओपन होने वाला है फ्लैट, हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास। यहां पे अब आप बाय करना पसंद करोगे या फिर यहां पे आप सेल करना पसंद करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। कंडीशन नंबर 1 लिख के आपको कमेंट करना है बी या फिर एस, जिससे एक तरह से आपका टेस्ट होगा कि आपको कितनी नॉलेज है साइकोलॉजी की, कितना आप चार्ट को समझ पाते हैं। मैं 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, इससे कि आपको भी प्रैक्टिकल लर्निंग्स मिल सके और आपके भी मेंटल एक्सरसाइज हो सके। आई एम श्योर आपने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। अब मैं आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं। यहां पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ नजर आया। नेक्स्ट डे पे ओपन होते ही फ्लैट प्राइस के आसपास हमारी ओपनिंग हुई, यहां से प्राइस ऊपर गया। तो अब यहां से प्राइस ऊपर क्यों गया, ये आप पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे, उसके मैं आपको कुछ पॉइंट समझाने वाला हूं। ये की पॉइंट्स अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आपको चार्ट रीडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी और कभी भी आप ट्रैप नहीं होंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है ट्रेंड। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेंड। ट्रेंड हमारा कैसे पता चलेगा आपको कि प्राइस मूव किया, होल्ड किया, वापस प्राइस मूव किया, और हर जो करेक्शन आ रहा है वो छोटा मोटा करेक्शन आ रहा है और वापस से प्राइस ऊपर निकल जा रहा है। तो पहला पॉइंट आपको चेकआउट करना है ट्रेंड साइकोलॉजी क्या बनी हुई है। कंप्लीट जो चार्ट की साइकोलॉजी होती है वो 4-5 फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके बनती है। तो चार्ट की साइकोलॉजी अगर समझनी है तो सबसे पहले ट्रेंड की साइकोलॉजी समझनी है। तो ट्रेंड हमें क्लियर कट समझ में आ गया कि यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेंड बना हुआ है। उसके बाद आप आएंगे सेकेंड पॉइंट पे कि क्या वहां पे कोई वीक हैंड्स वगैरह बाय करके तो नहीं बैठे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के साथ आपको शेयर कर देता हूं कि हमेशा क्या होता है, जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स वगैरह होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो अपने साइड पे प्राइस को लेके जाते हुए नजर आते हैं। उनकी फाइट लगी रहती है रिटेलर से। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको कभी भी नॉर्मल रिटेलर के माइंडसेट से नहीं सोचना है, क्योंकि उसके साइड पे रेयरली कभी चार्ट जाएगा। तो पहली बात हमने ट्रेंड चेकआउट कर लिया। सेकंड पॉइंट में हम चेकआउट करेंगे कि अब यहां पे स्मार्ट मनी क्या कर रहा होगा और रिटेलर क्या कर रहा होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा पीछे से स्ट्रक्चर को देखना चालू करना है। यहां पे क्या हुआ है, प्राइस नीचे आया, रिट्रेसमेंट ले रहा है, और रिट्रेसमेंट की वजह से क्या है, यहां पे हर लेवल के आसपास रिटेलर का माइंडसेट कैसे चल रहा होगा कि हम यहां पे सेल कर देते हैं, हम यहां पे सेल कर देते हैं। हर एक नीचे जो मार्केट आता हुआ नजर आ रहा है, हर एक जो रेड कैंडल बन रही है, उसकी साइकोलॉजी ऐसे चलेगी कि हम यहां पे रिटेलर की कि हम सेल कर देते हैं। वहीं पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस नीचे आया, अच्छा खासा होल्ड किया, और यहां से धीरे धीरे करता हुआ रिट्रेसमेंट देता हुआ ऊपर जा रहा है। तो जब भी प्राइस इस तरह से रिट्रेसमेंट देता हुआ ऊपर की साइड पे चढ़ता हुआ जा रहा है और यहां पे अच्छी खासी बायर सेलर्स की फाइट हुई है, तो इसका ये मतलब हुआ सेलिंग साइड पे हमारा ट्रेंड बना तो हुआ था यहां पे, पर यहां पे सेलर्स फर्दर नीचे नहीं ले जा पाए, बायर सेलर्स फाइट करे और यहां से बायर्स जीतना चालू कर दिए हैं। तो बड़ी पिक्चर को पहले आप देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे जूम।
अब जूम करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि आसपास के मार्केट जब वीक हैंड्स वगैरह को हटाता हुआ बस ऊपर के साइड पे निकलता हुआ जा रहा है। एक मूव दिया, आसपास के वीक हैंड्स को हटाया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, फिर एक मूव दिया, वापस से निकल गया ऊपर। तो पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि हमें बाइंग साइड पे ही फोकस रखते हुए चलना है। ट्रेंड भी हमारा उसी साइड पे सपोर्ट कर रहा है और साइकोलॉजी भी हमारी उसी साइड पे सपोर्ट कर रही है कि नॉर्मल रिटेलर्स वगैरह यहाँ पे सेल करने का सोच रहे होंगे इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने के लिए। जैसे मैं क्या करता हूं, वापस से यहाँ पे एक बार सारे कैंडल्स वगैरह को हटा देता हूं। अब मान लो यहां तक का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है और हम अगले दिन के लिए वापस से प्लान बना रहे हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो भी कोई वीकेंड वगैरह बाय करने की कोशिश कर रहा होगा वो कैसे बाय कर रहा होगा। सबसे पहले यहां से प्राइस नीचे गया, ब्रेकआउट वगैरह हुआ, ब्रेकआउट देख के कोई बाय करने की कोशिश किया होगा, उसको मार्केट ने वहीं पे हटा दिया। वीकेंड्स वगैरह का सबसे खास पॉइंट ही ये होता है कि या तो कोई चार्ट पैटर्न बनने के बाद वो बाय करते हैं या फिर किसी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के साथ वो बाय सेल करना पसंद करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वीकेंड्स वगैरह आए, उनको मार्केट ने हटा दिया। फिर दोबारा आप देख लो, जब भी इंट्राडे ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट एक पुल बैक दे रहा है। तो ऐसे में क्या है, वीकेंड्स वगैरह को मार्केट एंटर करने नहीं दे रहा। उसके बाद ड्यूरिंग द डे मार्केट यहाँ पे एकदम साइडवेज रहा, एक रेंज के अंदर रहा, एंड के टाइम पे ब्रेकआउट किया। तो जैसा मैंने आपसे कहा वीकेंड्स वगैरह ब्रेकआउट के साथ एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उन सबको मार्केट हटा चुका है जाने से पहले। यानी क्लोजिंग के पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से किसी ने ब्रेकआउट वगैरह के साथ बाय किया तो मार्केट सीधा ऊपर गया, यहां से फिर किसी ने मान लो एंटर किया हो तो सबको मार्केट शार्प कैंडल्स वगैरह के साथ यहां पे हटा चुका है। तो ये हमें क्या साइन शो करता है, ये जो शार्प बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है ये हमें ये शो करती हैं कि यहां पे अगर कोई बायर आने की कोशिश भी कर रहा था वीकेंड, तो उसको मार्केट हटा चुका है, उसके स्टॉप लॉस मार्केट खा चुका है, फिर उसके बाद ऊपर गया है और वहीं पे साइडवेज होकर खत्म हो गया। और यहां पे जो एंड में वापस से एक ब्रेकआउट हुआ, यहां पे फिर कोई आने की अगर कोशिश करा होगा तो उस तक को भी मार्केट वापस से शार्प कैंडल के साथ हटा के और फिर उसके नीचे ही क्लोज करके गया है। तो इससे आपको क्लियरली ये बात समझ जाना है। हमने बड़े स्ट्रक्चर से शुरू करते हुए थोड़े छोटे स्ट्रक्चर पे हम आए, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट 3 मिनट पे जाके इस तरह से साइकोलॉजी रीड कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे आसपास कोई भी बायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि बड़े स्ट्रक्चर से लेकर हमने छोटा स्ट्रक्चर देखा, फिर और एकदम छोटा स्ट्रक्चर देखा, तीनों हमें क्या बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे आसपास कोई बायर्स के स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसको कोई बड़ी पार्टी स्मार्ट मनी वगैरह खा सके। जो आने की कोशिश कर रहे थे उनको मार्केट पहले ही हटा चुका है। तो ऐसे में हम क्या प्लान रखेंगे कि हम यहाँ पे अगर मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे कहीं भी ओपन होता है, थोड़ा गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो उसमें हम बाइंग का प्लान रखते हुए चलेंगे। अब आप में से काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार चार्ट पे बन जाने के बाद, चार्ट निकल जाने के बाद, कोई भी चार्ट को ऐसे रिप्ले मोड में डाल के तो कोई भी बता सकता है कि यहां से चार्ट बाइंग में जाएगा, यहां से चार्ट सेलिंग में जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये सारी बातें एडवांस में आपसे एनालिसिस वाले चैनल पर डिस्कस हुई थी, जहां पे हम डेली स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तीनों इंडेक्स का अगले दिन का प्लान मैं आपसे शेयर करता हूं, उसमें एडवांस में आपसे ये बात शेयर हुई थी। साथ में वहां पे डेली क्रिप्टो का एनालिसिस भी आता है, तो आप दूसरे वाले चैनल को भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे डेली बेसिस पे आपको इस टाइप से साइकोलॉजी वाइज ही प्लान मिलता रहेगा कि मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूं अपने लिए। और उस दिन की एक छोटी सी क्लिप भी आपको एंड में मिल जाएगी, जब हम डिस्कशन थोड़ा कंक्लूड करेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन का, तब उसके एंड में आपको मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर लेना। पर फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमने डायरेक्शन समझ लिया, हमारा डायरेक्शन क्लियर हो गया कि हमें डायरेक्शन रखना है बाइंग साइड पे। अब कुछ साइकोलॉजी समझते हुए हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देख लिया कि डायरेक्शन हमारा किस साइड पर रह सकता है। सेकंड पॉइंट में हमें ये चेकआउट करना है कि कितना बड़ा मार्केट मूव दे सकता है, यानी इंटेंसिटी क्या रहेगी मूव की। क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस दिन आपको टारगेट जो है बड़े रखने हैं, किस दिन आपको टारगेट जो है छोटे रखने हैं, किस दिन आपको क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है, किस दिन क्वांटिटी ज्यादा रख के ट्रेड करना है, किस दिन आपको इवन ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इंटेंसिटी ऑफ मूव पहले से कैलकुलेट करेंगे कि हाँ कितना बड़ा, कितना स्मूथ मूव हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पे चेकआउट करना है कि पहले मूव कैसा हुआ था। वापस से आपको वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि हाँ, यहां पे बड़े बड़े मूव सेलिंग साइड पे हो रहे थे, मार्केट थोड़ी देर वॉलेटाइल रहा, फिर साइडवेज रहा, फिर वापस से मार्केट ऊपर निकलना चालू किया है। अब इसके लिए आपको जो सबसे ज्यादा एक पॉइंट काम आएगा वो है मार्केट साइकिल। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट साइकिल जो होती है हमारी, वो 3 फेज में चलती है, जिसको हम कहते हैं TVS मार्केट साइकिल। T फॉर होता है ट्रेंडी, यानी पहला जो हमारा फेस होता है सबसे पहला ट्रेंडी होता है। सेकंड V फॉर होता है वॉलेटाइल, सेकंड हमारा फेस होता है वॉलेटाइल। थर्ड फेस हमारा होता है साइडवेज। तो इस तरह से मार्केट साइकिल चलती है, ट्रेंडी, वॉलेटाइल, साइडवेज, फिर वापस ट्रेंडी, इस तरह से। तो अब यहां पे आपको क्या चेकआउट करने को मिल रहा है कि यहां पे एक अच्छा खासा ट्रेंडी मूव हुआ है जस्ट अभी, एक बहुत जबरदस्त ट्रेंडी मूव हुआ है।
ट्रेंडी मूव की निशानी ये होती है कि जो अपोजिट साइड का मूव है वो बहुत छोटा छोटा आता है। जैसे सिर्फ आप इस दिन का मूव भी चेकआउट करोगे तो ना के बराबर कोई सेलिंग की कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। पूरे दिन मार्केट यहां से लेकर यहां तक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, बाइंग साइड के डायरेक्शन में भागता रहा। ये हो गया हमारा ट्रेंडी। अब इसके बाद ट्रेंडी के बाद अगला फेज हमारा कौन सा आने वाला है, वो है वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, मार्केट दोनों साइड के आपको मूव करेगा, पर आपको दोनों साइड के छोटे छोटे मूव कैप्चर करके निकलना है। इसके बाद वापस आएगा फिर साइडवेज। साइडवेज में ये जो वोल्टिलिटी हुई है ये और ज्यादा श्रिंक हो जाएगी, जहां पे मूव एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे और ज्यादा साइडवेज हो जाएगा मार्केट, जिसमें आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर उस टाइम पे आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। लोग गलती यही करते हैं कि जब उनको लगता है कि यार मार्केट बड़ा मूव दे दिया, यहां पे तो वो बड़ा प्रॉफिट नहीं कैप्चर कर पाते, अगले दिन जाके वो बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि यार एक दिन पहले मैं छोटे से प्रॉफिट में निकल गया था, अब यहां पे मैं बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करूंगा। जबकि ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी जब एक दिन हाथ से मूव छूट चुका है तो अगले दिन तो आपको वैसे भी छोटे मूव के लिए जाना है। फिर यहां पे भी अगर आपने कुछ गलती कर दी है, कुछ आपके हाथ से मूव मिस हो गया है या छोटे मोटे प्रॉफिट में आप निकल गए, तो उसके बाद तो आपको वापस और शांति लेने का टाइम आ चुका है। फिर आपको वेट करना है वापस से मार्केट साइडवेज हो, फिर दोबारा जब मार्केट फटेगा वहां से एक ट्रेंडी मूव देगा, तब आपके पास मौका आएगा बड़े मूव कैप्चर करने का। तो इंटेंसिटी ऑफ मूव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक ट्रेंडी मूव हुआ है, उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे जैसे फ्लैट वगैरह खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो डायरेक्शन हमें बाइंग साइड पे रखना है, बाइंग साइड के सेटअप आइडेंटिफाई करने हैं जो हमने फर्स्ट पॉइंट में सीखा, और मूव हम क्या प्लान करेंगे, छोटे पॉइंट्स का मूव प्लान करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमें ये बताएगा कि हमारे लिए बेस्ट कंडीशंस क्या बनेगी। कंडीशन से क्या मतलब होता है कि हमें बड़ा गैप अप चाहिए, हमें छोटा गैप अप चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए प्राइस, या छोटा मोटा गैप डाउन चाहिए, या बड़ा गैप डाउन चाहिए। इन पांचों में से बेस्ट कंडीशंस हमारे लिए कौन कौन सी रहेंगी बाइंग साइड पे हमारा प्लान फॉलो करने के लिए, वो यहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मार्केट जैसे यहां से एक अच्छा मूव देता हुआ आया है, फ्लैट अगर वापस से खुल जाता है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, मार्केट ने एंड में क्या किया है, जैसा मैंने आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी करके समझाया, वापस से कर देता हूं 1 मिनट पे, कि मार्केट ने एंड में भी यहाँ पे ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट को फेल किया है। तो वापस अगर फ्लैट वगैरह खुल के मार्केट इसको क्रॉस करता है तो हम इजीली बाय करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि एक बार जब मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट फेल कर चुका है तो दोबारा ब्रेकआउट फेल करने के चांसेस नहीं है। तो फ्लैट कंडीशन हमारे लिए एक तो अच्छी हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा यहाँ पे तो क्या हम बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया आसपास कोई बायर्स के स्टॉप लॉस तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है रिटेलर के टारगेट करने के लिए। दूसरी बात, मार्केट पिछले दिनों, यहाँ पे पिछले दिनों का अगर चार्ट आप देखेंगे 15 मिनट पे, तो पिछले दिनों कंटिन्यूअसली सेलिंग में बना हुआ था। तो अगर मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ जाता है तो सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, तो मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर निकल सकता है। तो गैप अप का केस, छोटा गैप अप वाला केस भी हमारे लिए चल जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जैसे छोटे मोटे गैप अप के केस में एक दिन पहले मार्केट गैप अप खुला था, नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, तो गैप अप की कंडीशन हमारे लिए तभी अच्छी रहेगी जब मार्केट गैप अप खुल के इमीडिएटली ऊपर निकले, क्योंकि दोबारा गैप अप खुल के नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो वो और नीचे जा सकता है, दोबारा से चार्ट इस तरह से रिपीट नहीं कर पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है छोटे गैप अप वाली कंडीशन में। इसके बाद बात करते हैं थर्ड वाली कंडीशन जो है बड़ा गैप अप। बड़ा गैप अप क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, यहां से लेकर यहां तक हम ऑलरेडी स्ट्रेच ले चुके हैं, अब इसी फेवर में और अच्छे खासे पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो फिर वहां पे क्या होगा, ये जो लोग बाय करके बैठे हैं, मान लो हम यहां पे खुल रहे हैं, तो ये जो लोग बाय करके बैठे हैं फिर यही प्रॉफिट बुक करना यहां पे चालू कर देंगे, या उसमें जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा भी तो वापस से फिर सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, ओवर स्ट्रेच हो चुका है, ओवर स्ट्रेच कैटेगरी में हम आ चुके हैं। तो तीन कंडीशन हमने चेकआउट कर ली, फ्लैट अच्छा है, गैप अप खुल के बस सेम चार्ट के लिए प्लान नहीं करना छोटे गैप अप में, बाकी सब अच्छा है, वहां पे बाय कर सकते हैं। बड़ा गैप अप हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं छोटे मोटे गैप डाउन की। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे छोटी मोटी सेलिंग आ रही है, वापस से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो छोटा गैप डाउन भी अगर मिलता है तो उसमें भी बायर्स को यहाँ पे अच्छे प्राइस पे मिलेगा, तो वो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ये कंडीशन भी हमारे लिए अच्छी है कि छोटा मोटा गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है, हमें कुछ भी साइन देता है बाइंग का, तो यहाँ पे भी हम बाय करते हुए चल सकते हैं। अब वहीं पे मान लो बड़ा गैप डाउन खुल गया मार्केट, तो क्या हम बाय कर पाएंगे, यहाँ पे हम बाय नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम यहाँ कहीं पे हमारी ओपनिंग हो रही है तब तक हम बाइंग का प्लान रख सकते हैं, बस इस वाली ओपनिंग में जो छोटे गैप अप वाली ओपनिंग थी इसमें हमें सेम चार्ट के लिए प्लान नहीं करना। तो थर्ड पॉइंट में आपको समझ में आया कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट कंडीशन फ्रेम कर सकते हैं पांचों में से। बाकी की जो आपकी ऐसी कंडीशन है जहां पे आपका माइंड क्लियर नहीं है, या हो सकता है आपको ट्रैपिंग देखने को मिल जाए वहां पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे आपको काम नहीं करना है, या फिर थोड़ा रुक के काम करना है लाइव मार्केट में चार्ट को ऑब्जर्व करके। बड़ा गैप डाउन वाला केस हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे बाय करके बैठे ना, उनमें से वीकेंड्स वगैरह तो मार्केट ने यही हटा दिए, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स वगैरह हैं, अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट नीचे निकलना चालू किया, उन पे भी फिर खतरा बढ़ जाएगा, तो फिर मार्केट और स्लाइड डाउन कर सकता है, क्योंकि उनके भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चालू हो जाएंगे, उनके मन में भी फियर बढ़ जाएगा। अब चौथा पॉइंट जो आपको हमेशा चेकआउट करना है, अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी को अच्छे से समझना चाहते हैं, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं,
तो फोर्थ पॉइंट आपको जरूर चेकआउट करना है कि ऑप्शन सेलर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये और भी जरूरी हो जाता है जब आपका एक्सपायरी का दिन होने वाला हो अगला, कि ऑप्शन सेलर्स कहां पे हैं कहां नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नजर डालनी है राउंड नंबर लेवल्स पे। जैसे यहाँ पे ये हमारा 25,000 का राउंड नंबर लेवल है। तो अब क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगले दिन एक्सपायरी होने वाली है हमारी, ऐसा मान के चलो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है अगले दिन, तो इसके नीचे क्या होगा, पुट राइटर्स यहाँ पे पुट राइट करके बैठे होंगे, यानी पुट को शॉर्ट करके बैठे होंगे, पुट को सेल करके बैठे होंगे। तो अगर मान लो वैसे भी मार्केट बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया या किसी भी सूरत में इसके नीचे आना चालू किया, तो फिर इन पुट राइटर्स पे खतरा बढ़ेगा। तो या तो वो अगर जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुला इमीडिएटली पैसा लगाते हैं तो मार्केट ऊपर आ जाएगा, नहीं आता है इसके नीचे निकलना चालू करता है तो फिर आपको तेजी से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो क्यों है, क्योंकि पुट राइटर पे खतरा बढ़ा, वो एग्जिट करना चालू किया, तो यहाँ पे पुट का प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो मार्केट आपको स्लाइड डाउन करता हुआ नजर आएगा। वहीं पे फॉर एग्जांपल ऐसा देख लो कि मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर होता, कोई 25,000 का नंबर यहाँ पे होता, उसमें क्या होता, अगर मार्केट जैसे अच्छा खासा गैप वगैरह खुल गया ऊपर निकल रहा है तो इस फेवर में बड़े गैप अप में भी आपको अच्छा मूव मिल जाता। अगर यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह है, एक्सपायरी का दिन भी होने वाला है, तो बड़े गैप वगैरह खुल के अगर मार्केट इसको क्रॉस कर रहा है तो भी आपको एक मूव दे सकता है। तो इस तरह से आपको फोर्थ वाली कंडीशन में ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन पे भी एक बार नजर डाल लेना है। उसका पता आपको कैसे चलेगा, ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन का राउंड नंबर लेवल्स पे आपको फोकस करना है कि कितना दूर है हम राउंड नंबर लेवल से, कहां पे राउंड नंबर लेवल्स अवेलेबल हैं। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में डेली जो हम प्लान डिस्कस करते हैं, एनालिसिस डिस्कस करते हैं, उसमें समझाता रहता हूं। तो आप चाहें तो चैनल पे फोकस कर सकते हैं, उस चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब ये चार जो हमारे पॉइंट थे ये थे बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट होने वाला है ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना यूज करें। इसमें आपको क्या क्या यूज करना है, आप चाहें तो फिबोनाची का यूज कर सकते हैं, फिबोनाची से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं, जो फिबोनाची लेवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। कोई आप एक पर्टिकुलर इंडिकेटर पे फोकस रख सकते हैं, जैसे कोई वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया या कोई भी आरएसआई इंडिकेटर हो गया, XYZ कोई भी पिवट पॉइंट्स वगैरह हो गए, उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा अपना प्लान जो है कंफर्म कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। मैं पर्सनली इंडिकेटर वगैरह तो ज्यादा यूज नहीं करता हूं, पर मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग जरूर काम करना पसंद करता हूं। तो एक बार यहां पे अगर हम फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग चेकआउट करते हैं, जैसे 1 आवर वगैरह पे करके अगर मैं चार्ट आपको दिखाता हूं और टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग यहां पे चेकआउट करते हैं, तो जो हमारा गोल्डन जोन है, जो 0.6 से लेकर 0.5 का जो गोल्डन जोन होता है, उसी जोन के आसपास हमने क्लोज किया है। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि यहां से यहां तक सेलिंग हुई, फिर वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अभी तक तो ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। अगर यहां से मार्केट कंटिन्यू कर देता है तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था और वापस मार्केट कंटिन्यू कर दिया। पर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू किया तो फिर यहां पे ये कहीं ना कहीं जो सेलिंग हुई है उसका रिवर्सल हो जाएगा और मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट खुलता है तो आपको थोड़ा जिगजैग यहां वैसे भी दिखा सकता है, क्योंकि इस जोन में क्या है, बायर सेलर्स दोनों वापस से फाइट करेंगे। सेलर्स को चाहिए मार्केट मूव किया, रिट्रेस किया, वापस नीचे निकल जाए। बायर्स को चाहिए कि मार्केट सेलिंग में बना हुआ था, अब यहां से ऊपर आना चालू किया है, यहां से और ऊपर निकल जाए। तो ये ऐसा जोन होता है, ऐसा डिसाइडिंग लेवल होता है जिसके आसपास जबरदस्त फाइट होती है बायर सेलर्स में। तो आपको तीन ही बातें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर सही से क्लोज करना चालू कर दिया तो बाइंग में वापस कंटिन्यू कर देंगे, इसके नीचे निकल गए तो वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, कंटिन्यू कर दिया, और यहीं कहीं पे ओपनिंग हो जाती है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो आपको थोड़ा जिगजैग पहले मार्केट दिखाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट में कंफर्मेशन ले सकते हैं कुछ बाकी के यहाँ पे इंडिकेटर से या टूल्स वगैरह से, जिसमें एक वॉल्यूम प्रोफाइल टूल भी होता है, उसको भी मैं कभी कभी यूज करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं। तो फिबोनाची टूल हो गया, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल हो गया, कोई सेपरेट इंडिकेटर हो गया वॉल्यूम वगैरह, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बार आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं, उसके बाद हम एक क्लिप में आपसे शेयर करूंगा, वो आपको ध्यान से देखना है। यहां पे आगे के चार्ट में क्या हुआ, अगले दिन जैसा हमने बात करी थी कि मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट में बेस्ट कंडीशन थी हमारे लिए बाइंग के लिए, मार्केट बाइंग में गया भी सही, पर बाइंग में कैसा मूव दिया, मार्केट ने छोटा मूव दिया। ओवरऑल पूरे दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जिगजैग वॉलेटिलिटी क्रिएट करी। क्यों, क्योंकि एक दिन ट्रेंडी मूव हुआ, अगला दिन था हमारा वॉलेटाइल, यहां पे वॉलेटिलिटी हुई। और तीसरी बात हमने क्या यहां पर सीखी थी, क्या समझी थी, कि यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी जब हम टॉप से लेकर बॉटम तक चेकआउट कर रहे थे तो हम 0.6 लेवल के आसपास खड़े हुए थे जहां पे बायर सेलर्स फाइट करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी यहां पे आपको जिगजैग होती हुई नजर आई। तो इस तरह से हमने परफेक्टली अगला दिन यहाँ पे एडवांस में प्रेडिक्ट किया, एनालिसिस किया, प्लान किया, उस अकॉर्डिंग हम अब वैसा काम कर सकते थे। यहाँ फ्लैट खुला, थोड़ा बाइंग में मूव कैप्चर किया, पर ज्यादा बड़े टारगेट हमें प्लान नहीं करने थे क्योंकि मार्केट वापस यहाँ पर रिवर्स कर दिया, फिर ऊपर नीचे करके खत्म कर दिया। अब एक पुरानी फ्लैशबैक क्लिप आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, जिससे कि आपको जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। अब हुआ क्या है, यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग हो चुकी है, तो इसी मोमेंटम में हम ज्यादा बड़ी बाइंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा खासा सेलिंग का मूव देने के बाद हम इस तरह से चल रहे हैं। तो जहां पे मार्केट का 0.6 लेवल आएगा वहां पे फिर मार्केट आपको थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि वहां पे फिर बायर सेलर्स फाइट करेंगे, जो लोग बाय करके बैठे हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलर्स कोशिश करेंगे कि वापस से मार्केट को नीचे पुश करें। तो इस तरह से इस जोन में आपको थोड़ा सा फाइट होती हुई नजर आ सकती है। अब बेस्ट कंडीशन संभाल ली क्या बनेगी? सबसे पहली बात, ब्रॉड माइंडसेट आपने समझ लिया, क्वांटिटी कल के दिन कम रहेगी, टारगेट कल के दिन छोटे रहेंगे। बाइंग के लिए मुझे सिर्फ एक ही केस अच्छा लग रहा है कि जैसे मार्केट गैप अप वगैरह दे देता है या फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो हम छोटी मोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं अग्रेसिवली यहां पे बाय करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अब ऐसे लेवल के आसपास ये बेसिकली जो पूरा जोन होने वाला है, थोड़ा मान के चलो 50-70 पॉइंट 100 पॉइंट का, ये थोड़ा सा कंजेशन वाला जोन है। मैं आपको एक बार फिबोनाची लेवल भी लगा के दिखा देता हूं। यहाँ पे टॉप से लेकर अगर आप इस तरह से देखोगे तो हम उसी जोन के आसपास पहुंच चुके हैं, 0.6 का जो गोल्डन जोन होता है। तो ये एरिया में आपको मार्केट थोड़ा सा करता हुआ नजर आएगा ड्रामा। उसमें कंडीशन बेस्ट कैसे मिल सकती है कि जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, मैंने आपसे क्या कहा 25,111 के आसपास, 110 के आसपास ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है। सो जैसा कि आपको क्लिप से कंफर्म हो गया होगा, ये सारी बातें हमने पहले ही एडवांस में डिस्कस कर ली थी जब ये चार्ट हमारे सामने बना भी नहीं था, और उसमें हमने बात ये करी थी कि फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिगजैग हो सकती है। साइकोलॉजी भी हमें ये बता रही है, ट्रेंडी मूव भी हो चुका है, और फिर भी हमें अगर ट्रेड करनी है तो क्वांटिटी कम रख के बाइंग साइड में हम ट्रेड करते हुए चल सकते हैं। मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे। अब इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, इसके बाद लास्ट एक 6th पॉइंट है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। कभी भी आपने जैसे वन साइडेड एक प्लान तो बना लिया, बाइंग साइड का मान लो हमने प्लान बना लिया और पूरे दिन के लिए हम जिगजैग वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर साथ में आपको 6th पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि कब आपको बैकअप प्लान एक्टिव करना है। बैकअप प्लान क्या रहेगा आपका कि आपको किस लेवल के ऊपर नीचे या क्या कंडीशन बनने पे आपको सेलिंग साइड पे भी फोकस करना है। तो वो कब होगा? सबसे पहले जब हम यहां पे खड़े हुए हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ा कोई गैप अप खुल गया या प्राइस खुलते ही सीधा ऊपर निकल गया, तो फिर आप वहां कहीं पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की तरह से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी हम दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वॉलेटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट खुलेगा और भगता ही जाएगा, क्योंकि वैसा एक दिन पहले हो चुका है। तो अगर प्राइस थोड़ा ऊपर मिलता है वहां पे आप सेलिंग का कुछ सोच सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एकदम से सडनली वीकनेस नहीं आ जाती। मार्केट अगर जैसे यहां से गिरता भी है तो वो रिट्रेसमेंट होगा, फिर वापस अगर प्राइस एक्शन इस तरह से बनना चालू होता है तब फिर वो कोई वीकनेस की साइड पे जाएगा। तो यहां कहीं पे आप सेलिंग का सोच सकते हैं, या फिर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह मिल गया या सीधा प्राइस यहां कहीं पे खुल के सीधा कोई शार्प कैंडल वगैरह बना दिया, कोई ओवरनाइट ऐसी ग्लोबल न्यूज आ गई जिस वजह से आपको प्राइस में खुलते से ही दिख रहा है कि प्राइस सीधा नीचे ही निकलता जा रहा है, बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल के, और सीधा इन लोगों को टारगेट करना, इन लोगों को खाना चालू कर दिया है जो पीछे के बायर्स हैं। तो उस केस में फिर आप सेलिंग की साइड पे कुछ सोच सकते हैं। बाकी किसी कंडीशन में आपको क्या करना है? बाइंग साइड पे सेटअप आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। तो इस तरह से ये हो गया आपका 6th पॉइंट बैकअप प्लान का। अब सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी। वापस से आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल प्रेजेंट है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल में अब आप यहाँ पे सेम चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे अगर मार्केट ओपन होता है हमारा फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास, यहां पे आप बाय करना पसंद करोगे या फिर यहां पे आप सेल करना पसंद करोगे? सेकंड लिख के उसके आगे बी या फिर एस कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको एक्चुअल में चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, कमेंट करके बताएं। तो अभी क्या है, मार्केट कंटिन्यूअसली भगता हुआ जा रहा था, आसपास के बायर्स को हटाया है वीकेंड्स वगैरह को रिट्रेसमेंट देते हुए। वापस से अगर मार्केट निकलता है तो कंटिन्यू कर सकता है। उसमें बेस्ट कंडीशन क्या है कि गैप वगैरह खुल के मार्केट निकल रहा है तो बाइंग का प्लान रख सकते हैं। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस मोमेंटम देके ऊपर क्लोज किया, ऐसे चार्ट रिपीट ना हो पाए, तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर निकल रहा है तो ट्रेलिंग करते हुए, क्वांटिटी कम रखते हुए, टारगेट थोड़े कल के दिन छोटे प्लान करते हुए चलेंगे। क्योंकि ट्रेंडी मूव के बाद वापस से क्या होता है, मार्केट निकल भी रहा है तो हो सकता है दिन में वो वॉलेटाइल हो जाए, वापस से बाद में सेकंड हाफ वगैरह में, फ्राइडे का दिन भी है, उसके बाद वीकेंड है हमारा, तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ जाए, तो उस अकॉर्डिंग हम छोटे टारगेट रखते हुए काम कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आपने अभी तक गैस कर लिया होगा। यहां पे मैं एक बार आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखा देता हूं। मार्केट एकदम वापस से फ्लैट प्राइस के आसपास खुला और जैसा हमने बात करी थी सेम अभी जो हमने कंडीशंस डिस्कस करी कि एक ट्रेंडी मूव हुआ है, वापस से फ्लैट वगैरह खुलता है तो बाइंग का मूव भी हमें प्लान करना है, पर पूरा हम बहुत बड़ा मूव प्लान नहीं करेंगे, हम दिन को थोड़ा सा वॉलेटाइल एक्सपेक्ट करते हुए चलेंगे। तो मार्केट एग्जैक्टली वापस से बाइंग का मूव दिया, वॉलेटाइल दिन रहा और इसी तरह से यहां पे काम चला। तो जैसा हमने क्या देखा कि सेम कंडीशंस हमारे बार बार काम आती हैं, अगर वापस से सेम कंडीशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग वापस से आगे सेम काम हो सकता है। तो ऐसे आप पास्ट के एग्जांपल्स को यूज करते हुए इन एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हुए चल सकते हैं, जो मैं आपको डेली बेसिस पे डेली एनालिसिस वीडियो में शेयर करता हूं। जैसा कि वापस से लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि चार्ट पे हो जाने के बाद तो सब बता देते हैं, तो मैं एक बार वापस से आपको एक क्लिप शेयर कर रहा हूं, इस क्लिप को आप जरूर चेकआउट करना। कि आपने क्लिप में चेकआउट कर लिया होगा, एकदम सेम हमने प्लान डिस्कस किया था और कट कॉपी पेस्ट मार्केट वॉज काइंड वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट बाइंग में गया और सेकंड हाफ में फिर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सेलिंग में आ गया, तो ओवरऑल दिन एक वॉलेटाइल रहा। बस यहां पे साथ में हमें एडिशनल पॉइंट क्या सीखने को मिला कि फ्राइडे का दिन था, आगे 2 दिन की हॉलीडे आ रही थी, तो उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग वाली साइकोलॉजी यहां पे बन जाती है कभी कभी सेकंड हाफ के आसपास। जैसे आप देखेंगे एग्जैक्टली 12 बजे के बाद से हमें सेलिंग का यहां पे ट्रिगर देखने को मिला।
तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने माइंड में याद रख के, ये सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं दूसरे वाले चैनल पे, इसलिए आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आपको छोटे छोटे ऐसे लर्निंग पॉइंट्स मिलते रहेंगे जिससे आप अपना एक्सपीरियंस जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं। अब क्रिप्टो का एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं कि यहां पे चार्ट की साइकोलॉजी मैं कैसे रीड करता हूं, कैसे डिकोड करता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पे कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं। कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि एसएमसी को भी मैं यहां पे यूज करता हूं, साथ में कुछ की पॉइंट्स होते हैं साइकोलॉजी के जो मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस से सीखे हैं, की पॉइंट्स वगैरह, वो सब भी मैं यहां पे लगा के देखता हूं। और तीसरा रहता है नॉर्मल प्राइस एक्शन। नॉर्मल प्राइस एक्शन से क्या मतलब है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, वो सब भी मैं यहां पे फॉलो करता हूं। तो तीनों का यहां पे जब कन्फ्लुएंस मिलता है मुझे, तब मैं यहां पे ट्रेडिंग करता हूं। तो उस टाइप की ट्रेडिंग जहां पे हम एक से ज्यादा कंफर्मेशन लेते हैं तो उसको कहा जाता है कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। ये पॉइंट मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्रिप्टो में सबसे बेस्ट रहता है कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करना, क्योंकि यहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता कि मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद आराम से हम स्टडी करेंगे, जैसा हम निफ्टी 50 वगैरह में कर लेते हैं। अगले दिन के लिए हम प्लान प्रिपेयर करेंगे आराम से रुक के, उतना टाइम नहीं होता। यहां पे चार्ट कंटिन्यू चलता रहता है। तो कैसे स्टडी करता हूं मैं चार्ट को, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चार्ट को देखते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यहां पे बाय करना पसंद करेंगे या फिर आप यहां पे सेल करना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में टाइप करें SOL सोलाना, उसके आगे आपको B अगर आपको बाय करना है तो, उसके आगे आपको S अगर आपको सेल करना है तो। इस टाइप से अगर आप एक कमेंट करते हैं तो इससे मुझे पता चलेगा आपको कितनी नॉलेज है और एक्चुअल में आप इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं इस टाइप की प्रैक्टिकल लर्निंग्स में। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को पॉज करके। आई एम श्योर आपने अभी तक आंसर गैस कर लिया होगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हुए आप बाय करेंगे या सेल करेंगे। मेरी क्या स्टडी बन रही है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम जाएंगे किसी बड़े टाइम फ्रेम पे। यहां पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आपने क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम पे हम आए, यहां पे एक फॉल हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से प्राइस फॉल किया और यहां पे काइंड ऑफ हैमर कैंडल का ब्रेकआउट करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या पता चला कि यहां पे स्ट्रक्चर जो है, पहली बात तो ट्रेंड और स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, लोअर हाइज लोअर लोस का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से। यानी सेलर्स जो है थोड़े से ओवर पावर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, सेलर्स के पास यहां पे पावर ज्यादा है। उसके बाद हम थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे गए, 1 आवर टाइम फ्रेम वगैरह पे, वहां पे हमें कुछ और पॉइंट समझ में आएंगे कि यहां पे क्या हो रहा है। पहले प्राइस ऊपर गया, पहले एक अच्छा खासा सेलिंग दिखाया, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया, आसपास के सेलर्स वगैरह को हटाया, देन वापस से यहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी लोअर हाइज लोअर लोस का स्ट्रक्चर ही हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहां पे भी ये शो होता है कि सेलर्स अभी भी यहां पे अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे ये हाई लगा, उसके बाद प्राइस ऊपर तो गया पर इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स यहां पे क्या समझ में आ रहे हैं कि प्राइस जैसे यहां से ब्रेकआउट कर रहा है तो हर ब्रेकआउट को प्राइस फेल करता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से आप देखो, यहां से एक ब्रेकआउट बनाया, फेल कर दिया। तो इस तरह से पूरा काम चल रहा है। अब तीसरी बार यहां पे एक वापस से ब्रेकआउट होना चालू हुआ है, तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है? आंसर है बहुत कम चांसेस हैं इसके सस्टेन करने के। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए और 1 आवर टाइम फ्रेम को देखते हुए एक माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हैं सेलिंग साइड का, कि हाँ मार्केट शार्प सेलिंग में आया, धीरे धीरे करता हुआ रिट्रेसमेंट दिया, यहां से ब्रेकआउट वगैरह किया, आसपास के सेलर्स वगैरह को ट्रैप किया और वापस से प्राइस नीचे आ सकता है। तो ये हमें साइकोलॉजी वाइज और की पॉइंट्स के हिसाब से हमें समझ में आया कि हाँ मोटा मोटी चार्ट को देखते हुए ट्रेंड वगैरह के अकॉर्डिंग यहां पे सेलिंग साइड का माइंडसेट बन सकता है। अब हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और यहां पे कुछ चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया कि यहां से प्रॉपर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट कहां से हुआ है, यहां से चलते चलते, अब इतनी दूर से जब चलते चलते ब्रेकआउट हो रहा है वो भी सेलिंग वाले मार्केट में, तो ये पॉइंट भी हमें क्या शो करता है कि यहां पे ये ट्रैप बन सकता है। एक इस तरह के ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। रियल ब्रेकआउट कौन से होते हैं अगर आपको जानना है, एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए जहां पे हम ब्रेकआउट साइकोलॉजी को डिस्कस करें, चार्ट साइकोलॉजी में ब्रेकआउट का क्या रोल रहता है, कौन से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं ब्रेकआउट। अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकआउट कमेंट करते हैं 3000 प्लस एटलीस्ट मुझे कमेंट्स मिल जाते हैं और 6000 प्लस मुझे लाइक्स मिल जाते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 2 लाख से ज्यादा की हमारी यूट्यूब फैमिली है, इतना तो हम इजीली कर सकते हैं और मैं गारंटी लेता हूं इस टाइप की लर्निंग आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इतना तो हमने नॉर्मल प्राइस एक्शन साइकोलॉजी से समझ लिया कि यहां से एक ब्रेकआउट ऐसा हुआ है जो फेल होने के चांसेस है, तो ये हमें शो कर रहा है कि हम सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। इससे पहले के जो टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कशन किया वो भी हमें यही शो कर रहा था कि हम सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएमसी की। जैसा मैंने आपसे कहा था इसमें 2-3 कन्फ्लुएंस हमें लगाने होते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नजर से अगर हम देखते हैं, इस टाइप के ब्रेकआउट को क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाता है। कि यहां पे इसके ऊपर जो सब लोग सेल करके बैठे थे, लास्ट टू लास्ट स्टॉप लॉस कहां पे होंगे, इसके ऊपर, क्योंकि यहीं से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, तो उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट खा चुका है।
तो ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब होता हुआ नजर आया है। इसी के साथ यहाँ पे एक हमारा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। अगर आप FVG जानते होंगे, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से जोन मार्क करेंगे तो एक हमारा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो लिक्विडिटी गैप भी हुआ है और एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से दोनों चीजें हमें क्या शो कर रही हैं कि हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है SMC के बारे में, फेयर वैल्यू गैप वगैरह क्या होता है, तो चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से मार्क करके दिखा दिया है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है हमारा और यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा एक बार जूम करके दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली कैंडल का लो है यहाँ पे लोअर पॉइंट और थर्ड वाली कैंडल का जो हाई है ये बीच में यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इस बीच में एक हमारा गैप पड़ा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट कोई भी रिएक्शन दिखाना चालू करता है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हम लोअर पॉइंट को कर सकते हैं जहां पे हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन होने वाला है और स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा इस फेयर वैल्यू गैप जोन के ऊपर बनेगा। अब मैं एक बार आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं कि आगे हमें क्या होता हुआ नजर आया। जैसा आप देखेंगे चार्ट यहां से कंटिन्यूअसली सेलिंग में जाता रहा और काफी अच्छे से हमें सेलिंग का मूव देखने को मिला। ये क्यों हुआ, आपको रीजन समझ में आया कि यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था और यहीं से हमारा लिक्विडिटी ग्रैब होता हुआ नजर आया। बाकी कंप्लीट साइकोलॉजी और की पॉइंट्स नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने जो देखा वो भी हमें यही बता रहा था कि हमारा ट्रेंड भी सेलिंग साइड का ही बना हुआ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो चार्ट पे हो जाने के बाद रिप्ले करके कोई भी देख सकता है कि कहां पे क्या होता हुआ नजर आया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जैक्ट ट्रेड मैंने आपके साथ प्राइवेट क्रिप्टो VIP ग्रुप में भी शेयर करी थी। जैसा कि ये है हमारा प्राइवेट क्रिप्टो VIP ग्रुप, इसमें एग्जैक्ट ट्रेड आपके साथ शेयर हुई थी। यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फेयर वैल्यू गैप हुआ, एग्जैक्ट इसी सेटअप के बेसिस पे। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 1:1 तो हमें हाथों हाथ हिट होता हुआ नजर आया। देन उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे अपडेट करके बताया था टारगेट ऑलमोस्ट डन, बुक योर प्रॉफिट्स और ट्रेल एंड एंजॉय द डे। इस दिन था धनतेरस का, दिवाली के 1-2 दिन पहले की बात है। हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल एंड योर फैमिली, ऐसा मैंने आपको लिख के बताया था। देन उसके बाद आपको अपडेट करके बताया था कि मार्केट आगे चॉपी है, साइडवेज है, तो हमें यहाँ पे अग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना है। यानी ऐसे चॉपी मार्केट में भी हमने एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे पिक करी थी। टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, टारगेट हमने इसी लोअर पॉइंट को किया था जो कि काफी अच्छे से हमारा हिट होता हुआ नजर आया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोअर पॉइंट को हमने टारगेट बनाया था, काफी अच्छे से डॉट यहीं पे टारगेट हिट हुआ और इसी टाइम पे मैंने आपको अपडेट करके बताया था कि अब हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं अपना। तो इस टाइप के VIP ग्रुप के अपडेट्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। तीनों स्टेप्स आप फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का, उस पर अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये सेटअप जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया लिक्विडिटी ग्रैब और फेयर वैल्यू गैप का, ये हो सकता है एक ही बार काम करता हुआ नजर आया हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया है उसमें एकदम डिट्टो सेम सेटअप मैंने आपके साथ बिटकॉइन के चार्ट में शेयर किया है और उसका कंप्लीट एनालिसिस भी आपसे शेयर किया है। और इवन अपोजिट साइड पे, यहाँ पे तो हमने सेलिंग का ट्रेड पिक किया, वहां पे हमने बाइंग का ट्रेड पिक किया था सेम सेटअप के बेसिस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जैक्ट ट्रेड आपके साथ प्राइवेट क्रिप्टो VIP ग्रुप में भी शेयर हुआ था। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था, वहीं से सपोर्ट लेके हम ऊपर निकलना चालू किए थे और इसका कंप्लीट एनालिसिस भी मैंने आपसे शेयर किया है लास्ट वाली वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने चार्ट की साइकोलॉजी के रिगार्डिंग आपको काफी सारे पॉइंट शेयर किए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी को अच्छे से रीड करना सीख जाते हैं, चाहे आप SMC लगा के देखें, चाहे आप प्राइस एक्शन लगा के देखें, चाहे आप सबको मिला के लगा के देखें जैसे हम यहाँ पे करके देखें अभी, बस आपको क्या करना है, चीजों को सही से रीड करना सीखना है। और एक सेटअप जो हम डिस्कस करते हैं अगर वो कम लोगों को पता है तो बार बार आपके काम आता हुआ नजर आएगा। इसका एग्जाम्पल आपने अभी देख लिया। और जैसा ट्रेड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर किया था, ये भी उसी टाइप का सेम ट्रेड है कि वापस से यहाँ पे जैसे हमने एंट्री करी और काफी अच्छे से प्राइस नीचे जाता रहा, एक बार भी हमें लॉस के आसपास तक भी लेके नहीं गया। तो अगर सही से हम चार्ट को रीड कर लेते हैं तो काफी परफेक्ट एंट्री भी हमें मिल जाती है, जिसको हम स्नाइपर एंट्री कहते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस टाइप की बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी चार्ट की साइकोलॉजी के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कमेंट करके वीडियो को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।